ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां, अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हैदर अली को बनाया गया है प्रत्याशी। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है अपना दल, और अभी हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम। रामपुर की स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम वर्सेस हैदर अली ये दांव खेला गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के द्वारा अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली को चुनावी मैदान में भेजा गया है। रामपुर की स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम वर्सेस हैदर अली अब देखने को मिलेगा। जो सीट अपना दल के पास गई है उसमें अपना दल ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। स्वार सीट से अपना दल एस ने उतारा है अपना प्रत्याशी। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली अब चुनावी मैदान में होंगे। यूपी में बीजेपी की सहयोगी है अपना दल एस, प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम और चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के वो प्रबल दावेदार हैं रामपुर की स्वार सीट से। ऐसे में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अब हैदर अली चुनावी मैदान में होंगे। अपना दल के खाते में ये सीट बीजेपी के सहमति के बाद अब यहां से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फहीम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। फहीम, अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली, किस तरह से देखा जाए इस पूरे मुकाबले को और किस तरह की रणनीति तैयार हुई है अपना दल के द्वारा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला आजम जो है आजम खां के बेटे हैं, उनके चश्मो चिराग हैं और स्वार विधानसभा से वो दूसरी बार प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के। वहीं दूसरी ओर जो नवाब परिवार है रामपुर का, नवाब कासिम अली खां के बेटे हैं ये शहजादे हैदर अली। इन दोनों के बीच मुकाबला है और मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि सुनील ये जो दोनों ही हैं अब्दुल्ला और हैदर अली, दोनों ही पूर्व मंत्रियों के बेटे हैं। नवाब कासिम अली खां भी बसपा सरकार में मंत्री थे तो सपा सरकार में लगातार आजम खां मंत्री बनते रहे हैं। स्वार का जो विधानसभा का मुकाबला है इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि ये जो सीट है भाजपा ने अपने गठबंधन को सौंपी है। अपने गठबंधन में ये जो पार्टी है अपनी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उससे इनको टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद जो भाजपा का परंपरागत वोट है वो तो इनको मिलेगा ही, साथ ही ये मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी करते नजर आएंगे। इसका सीधा जो फायदा है वो गठबंधन प्रत्याशी को होगा, क्योंकि यहाँ एच और एम वाली जो भूमिका होगी उसमें ज्यादा फायदा इनको होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि स्वार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 2 साल 2.5 साल विधायक रहे अब्दुल्ला आजम खां। उसके बाद हाई कोर्ट ने इस विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया था, उनकी विधायकी शून्य कर दी थी। उसके बाद ये लगातार 2.5 साल विधानसभा सूनी रही। इसके अंदर न तो विकास कार्य हो पाए और न ही लोगों को यहाँ ऐसा हुआ कि जैसे ठगे जाते हैं। इस तरह की कंडीशन का सामना यहाँ करना पड़ा। उसके बाद अब जो विधायक थे यहाँ के वो 2 साल 23 महीने लगभग जेल में रहे। उसके बाद में उनकी जमानत हुई है और वो बाहर आए हैं और इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं और वो यानी कि कुल मिलाकर दिलचस्प होने वाला है फहीम इस सीट पर ये चुनाव, स्वार सीट, और सीधे तौर पर इसका एक अलग ही रुझान होगा क्योंकि यहाँ 2 बड़े कद्दावर चेहरे अब चुनावी मैदान में। बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है अपना दल एस और यहाँ बड़ा दांव खेला गया है। आपको ये बताते चले कि अभी हाल ही में सीतापुर जेल से बाहर आए हैं अब्दुल्ला आजम, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन अपना दल ने एक बड़ा दांव चला। यहाँ नवाब घराने हैदर अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है और दोनों ही जो दावेदार हैं वो कद्दावर माने जाते हैं। रामपुर में स्वार सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी फहीम बता रहे थे। अभी हाल ही में आपको ये बताते चले कि अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। 23 महीने वो जेल में बंद थे और जैसे ही बाहर आए उन्होंने चुनावी मैदान में हुंकार भरी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रबल दावेदार बनाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने एक बड़ा दांव चला है। यहाँ नवाब घराने से हैदर अली को चुनावी मैदान में भेजा है और दोनों ही परिवार रसूखदार, और दोनों ही परिवारों की अगर बात की जाए तो एक बड़ा दबदबा स्वार सीट पर देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये सीट बेहद महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। यहाँ दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा मुकाबला। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ हैदर अली चुनावी मैदान में होंगे। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। हैदर अली को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अपना दल एस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। हैदर अली पर दाव लगाया गया है। स्वार सीट से अपना दल के प्रत्याशी बने हैं हैदर अली। दोनों का ही बड़ा कद, बड़ा रुतबा
और बड़ी पैठ इस सीट पर मानी जा रही है। एक तरफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर हैदर अली चुनावी मैदान में है। अपना दल एस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश पटेल। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद। राजेश पटेल जी, एक तरफ अब्दुल्ला आजम खान के बेटे, दूसरी तरफ आपने प्रत्याशी घोषित किया है हैदर अली को। किस तरह से इस पूरे मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि जो परिवार बताए जा रहे हैं वो दोनों ही रसूखदार हैं। जी, राजनीति में हम लोग जिस धारा को लेकर चल रहे हैं, सामाजिक न्याय और विकास, इन दोनों को देखते हुए हम लोगों ने हैदर अली खान को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। और हमको 100% या इससे भी ज्यादा अगर कोई प्रतिशत होता होगा तो उम्मीद है कि हम इस सीट को जीतेंगे। ये जो दाव खेला गया आपके द्वारा, ये समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर खेला गया है या फिर इसके लिए पैमाने अलग है? नहीं, जातिगत समीकरण तो आजकल हर जगह चल ही रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी पार्टियां जातियों को देखते हुए टिकट दे रही हैं। जातिगत समीकरण, भारत में जाति को तो कोई नकार नहीं सकता, जाति के अस्तित्व को। तो जातिगत समीकरण तो है, लेकिन इनका परिवार राजनीतिक रहा है, इनकी दादी सांसद रही हैं, तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, युवा है, कर्मठ है और इनकी क्षेत्र में बहुत अच्छी छवि भी है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि नहीं, इनको लड़ाया जाए। इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना दल ने इनको टिकट दिया है, ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। आजम खान का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है हैदर अली के सामने? मैं बता रहा हूँ, अब ये लोकतंत्र है, किसी का गढ़ कुछ नहीं होता है। अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, अब जब ईवीएम से पैदा होता है राजा, तो जनता जिसके साथ रहेगी वो जीतेगा, वो राजा बनेगा। आपका आकलन क्या कहता है, चुनौती कितनी बड़ी है? कोई चुनौती ही नहीं है, हम जीतेंगे, कोई चुनौती नहीं है स्वार में हमारे सामने। हमारा प्रत्याशी बेदाग, निर्विवाद जी और समाज सेवी है, कोई चुनौती ही नहीं है। कोई चुनौती नहीं मानते इस सीट पर? ना, हम लोग एकदम लेकिन इतना आसान होगा इस सीट को, स्वार सीट को जीत पाना, राजेश पटेल जी, वो भी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ? मैंने आपको बता दिया ना कि चाहे कोई भी हो सामने, हमारा गठबंधन और हमारा जो प्रत्याशी है, हम लोग बहुत मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विरोधियों को लेकर आप किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे और माहौल कैसे बनाएंगे? क्या उनको आप ऐसी घुटी पिलाएंगे जिससे कि वो आपको वोट करें? देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय और विकास के संगम को, दोनों को का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो 5 साल में विकास हुआ है और हमारी जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है, पिछड़ा वर्ग, कमेरा, गरीब, वंचित, मजलूम, इनके कल्याण को लेके हम लोग, हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हमेशा संसद में और संसद से बाहर बात करती रहती है जिस तबके की, वो सारे लोग हमको वोट करेंगे और हम जीतेंगे। राजेश पटेल जी, एक चीज समझ में नहीं आती है, जरा बेहतर आप समझाएं दर्शकों को भी और थोड़ा सा हमारी भी ज्ञान के चक्षुओं को खोलें। ये दलित और न जाने किस किस की बात करके कि पिछड़े और ये सब, तो बाकी लोग तो आपकी पार्टी, मतलब सहयोगी जो दल है आपका एनडीए, उसको छोड़कर चले गए, बीजेपी को छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं कि हम तो दलित, गरीब, बेसहारा सबके साथ काम कर रहे हैं, ऐसा? जो लोग गए हैं वो भी कोई कम नहीं थे, लेकिन चुनाव के समय, ऐन चुनाव के समय, टिकट के समय जिन लोगों का आना जाना होता है उसका कोई मायने नहीं होता है। इस बात को आप भी समझते हैं और सब लोग समझता है। 5 साल तक आप रहे, आज समझ में आ रही है बात, सबकी भाषा एक ही, रिजाइन लेटर पर तो सब जनता देख रही है, शब्दों का चयन एक ही। अब पढ़े होंगे सभी के पत्र, तो कहीं कोई अंतर है तो कहीं न कहीं से सब कुछ प्लान है और ऐन वक्त पर ये लोग जो भी गए हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये कद्दावर नेता नहीं, नेता है, इनके अपने समाज में बैठ रही है, लेकिन अब जनता है, हम लोग तो जनता पर भरोसा करते हैं। समझते हैं कि जनता बड़ी जागरूक है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। राजेश पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद